कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को, समय सार के रसिक रसिया जीवों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म वंदन, चिदानंद वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की रोचक चर्चा आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से प्रारंभ हुई है। ग्रंथ का मूल जो मंगलाचरण है वह प्रारंभ हुआ है। मंगलाचरण अपने आप में अद्वितीय है। मंगल आचरण को मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण में सिद्ध परमात्मा की भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति की गई है, जिसे हम सामान्य भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सिद्ध परमात्मा को द्रव्य नमस्कार किया गया है और भाव नमस्कार किया गया है। नमस्कार विधि किए बिना हमारे भावों में निर्मलता नहीं आती, विशुद्धता नहीं आती और जीवन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक बार पुनः मूल ग्रंथ के मंगलाचरण का हम लोग पाठ करेंगे। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुडो मृणिमो सुध केवली भणिदाम। यहाँ कुंदकुंज स्वामी ने केवली सुत केवली के द्वारा कथित समय सार को कहने की प्रतिज्ञा यहाँ पर की है। यद्यपि हमारे आचार्य देव साक्षात रूप में विदेश क्षेत्र को गमन किया, कुछ लोग ये भी कहते हैं विदेश क्षेत्र नहीं गए, और जाने के प्रमाण तो बहुत मिलते हैं। कथाओं में, शिलालेखों में अनेक आचार्यों ने विदेश गमन की चर्चा की है और इन्हें कलिकाल सर्वक के रूप में भी याद किया है। और विदेश क्षेत्र में जाकर के ये भगवान की भक्ति में तल्लीनता को प्राप्त हो जाते हैं तो वहाँ के चक्रवर्ती को विस्मय होता है कि ऐसा छोटा सा एलाचार्य जैसा इलायची के समान एक आचार्य नग्न मुद्राधारी ये मुनराज कहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं कि विदेश क्षेत्र के सब जीवों की जो शरीर की ऊंचाई और 500 धनुष के प्रमाण होती है, और कुंदकुंज स्वामी का जो शरीर था वो 7 हाथी था। तो वहाँ के चक्रवर्ती ने ऐसा प्रश्न किया, ये महान आचार्य जो दिगंबर मुद्रा में हैं, पीछे कमंडल जिनकी पहचान होती है, ये जीव कहाँ से आ गया है? तो भगवान की वाणी में उत्तर आता है, एक भारत क्षेत्र के समर्थ महान दिगंबर आचार्य हैं जो भगवान महावीर की अचेलक परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अचेलक परंपरा को जीवित बनाए हुए हैं और जिन धर्म की महान प्रभावना कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक छंद आता है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। जोड़ी हाथी उभा प्रभु प्रणमता श्री भक्ति मालिनता नानो देयने दिगंबर दशा विस्मित लोको तथा चक्री विस्मय भक्ति थे चिन्ह पूछे हे नाथ छे कोणिया छे आचार्य समर्थ ये भरतना सधर्म वृद्धि करा। ये गजब का छंद है कि जैसे विदेश क्षेत्र में समोषण के भीतर कुंदकुंज स्वामी का प्रवेश होता है, दोनों हाथ जोड़ करके श्रीमंदर परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। और वहाँ का चक्रवर्ती प्रश्न करता है, ये महान आचार्य कहाँ से आए हुए हैं जो आपकी भक्ति में तल्लीनता को प्राप्त हो गए हैं, जिनका नाना देह, छोटा सा शरीर है, जो एलाचार्य के समान देखने में आ रहे हैं। तो भगवान की वाणी उत्तर आया, इस भरत क्षेत्र के समर्थ महान दिगंबर जैनाचार्य हैं
जो अचेलक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे महान कुंद कुंज स्वामी ने मंगलाचरण में सीमंदर परमात्मा को याद नहीं किया और उन्होंने केवली शुद्ध केवली भगवंतों को याद किया। और जो केवली की परंपरा, शुद्ध केवली की परंपरा चली आ रही है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मूल माल तो हमारे केवली भगवंतों का है और केवली भगवंतों की वाणी को गणधर देव के द्वारा गूंथा जाता है और गणधर देव ने जो गूंथा है भगवान की धुनी को ग्रहण किया है, उसको हमारे आचार्य भगवान उसको लिपिबद्ध करते हैं। जो आचार्य भगवंतों के द्वारा जिन वाणी लिपिबद्ध हुई है, शास्त्रों का मर्म लिपिबद्ध हुआ है, उसी मर्म को हमारे ज्ञानी धर्मात्मा जी आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। बात तो भगवान की है और गणधर आचार्यों के माध्यम से हमारे पास आई है और यह बात कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जीवों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता है। इस चिट्ठी जो भगवान की चिट्ठी आई हमारे पास, सिद्ध भगवान बनने की चिट्ठी लेके जो हमारे आचार्य यहाँ पर आए हुए हैं, उस चिट्ठी को हम लोग तो बाँचते हैं केवल। माल हमारा नहीं है, माल तो सीमंदर परमात्मा का है, केवली भगवान का माल है, अनंत तीर्थंकर भगवंतों का माल है। और वह माल जो है, जो चिट्ठी के रूप में, ग्रंथ के रूप में लिखा हुआ है, उस चिट्ठी का वाचन करने का जो कार्य केला है, वो हमारे तुम्हारे जैसे स्वाध्याय प्रेमियों के द्वारा होता है। तो हम सब लोग केवली भगवान की वाणी को इतना सम्मान, इतना आदर करें कि दिन रात समय सार के मर्म को पाने के लिए हम कटिबद्ध हो जावें। प्रवचन सार में आचार्य देव ने लिखा हुआ है कि मोह की सेना को जीतने के लिए मैं कटिबद्ध हो गया हूँ। तो सिद्ध भगवान बनने की भावना को जगा करके मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का है। और सिद्ध भगवान बनने के लिए हम लोग समय बाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय करने का संकल्प ले रहे हैं। इस स्वाध्याय के माध्यम से मोह की कालिमा हमारी ढीली पड़ेगी, मोह का असर ढीला होगा, राग रंग की प्रवृत्ति हमारी घटेगी और हम सब लोग सिद्ध परमात्मा के निकट पहुंचने का प्रयास और उद्यम कहते हैं किए बिना रहेंगे नहीं। बहुत गजब की गाथा है ये, मंगलाचरण के रूप में जो आई है। सबसे पहले सिद्ध परमात्मा को याद किया गया है। मैं गाथा का एक बार पुनः पाठ करना चाहता हूँ। बार बार ये जो शब्द है हमारे कहते कानों में गूंजते रहते हैं, इसका मर्म ग्रहण करने के भाव हमारे बने रहते हैं। बंदी तु सविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवम गदिम पते बोच्छामि समय पाहुड़ मिले मोह सुध केवली भणिनाम। सिद्ध भगवान जैसा हमारा स्वरूप है, सिद्धों को हमें ध्यान ही पड़ेगा, तभी हम आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। हमारा ध्यान शुद्धात्मा का सीधा नहीं होता है। जिन्होंने शुद्धात्मा की प्राप्ति की है, जिन्होंने शुद्धात्मा की अनुभूति की है, जो शुद्धात्मा में डूबे हुए हैं, शुद्धात्मा में मग्न हैं, ऐसे हमारे जो परमात्मा सिद्ध परमात्मा है, पहले उनको नमस्कार करना होगा। जब उनको नमस्कार करेंगे तभी हम अपने आत्मा को पहचानने का उपाय कर पाएंगे। तो बंदित सब सिद्धे, ये जो पहला चरण है गाथा का, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। हर गाथा में 4 चरण होते हैं। नमोकार मंत्र भी इसी लय में पढ़ा जाता है। बंदित सब सिद्धे, तो सभी सिद्धों की मैं वंदना करता हूँ। बाद में सिद्ध भगवान के विशेषण कहे गए हैं। कैसे भगवान हैं? जो ध्रुव हैं, अचल हैं, अमल हैं, अनुपम गति को प्राप्त हो गए, ऐसे सिद्धों की मैं वंदना 2 प्रकार से करता हूँ। एक भाव स्तुति होती है और एक होती द्रव्य स्तुति। सिद्ध परमात्मा का जो स्वरूप है उसका जब ध्यान लगाते हैं उसमें हमारी स्थिरता हो जाती है उपयोग की। जब हमारा ज्ञान सिद्ध स्वरूप आत्मा में जुड़ जाता है, उसमें एकाग्र हो जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है, तो वह भाव नमस्कार है, भाव स्तुति है सिद्ध परमात्मा की। और सिद्ध परमात्मा के गुणों का हम कहते हैं गान करते हैं, शब्दों के माध्यम से करते हैं।
शब्दों के माध्यम से विनय करते हैं तो वह नमस्कार हमारा द्रव्य नमस्कार कहलाता है, वह द्रव्य स्तुति कहलाती है। जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसे ही वचनों के माध्यम से कहना और वैसे ही सिद्ध स्वरूप कहते हैं, शरीर के माध्यम से उसका अनुनय विनय करना, ये द्रव्य नमस्कार कहलाता है। दोनों नमस्कार हमारे यहाँ मान्य हैं और प्रत्येक आत्मा अपने भीतर सिद्ध स्वरूप की स्थापना करे, टीकाकार ने कहा है। और हमारे टीकाकार अमृत स्वामी ने गजब की बात कही, प्रत्येक जीवात्मा अपने पर्याय में सिद्ध स्वरूप का अनुभव करे कि मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ, सिद्धि मेरा रूप है, मेरा परिपूर्ण रूप है। सिद्धों के स्वरूप में और मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों का स्वरूप एक समान है। ऐसे सिद्धों की हम लोग कहते हैं अनुभूति अपने भीतर करें। जैसा मार्ग भगवान ने प्राप्त किया है वैसा मार्ग मुझे प्राप्त करना है, मुझे उन जैसा बनना है। भक्तंबर में कहा तुल्या भवंती भवतो, भगवान आप जैसे हो वैसे मैं हूँ, समान हूँ, एक जैसा हूँ। तो मैं अपने भीतर क्या करूँ, अपने भीतर सिद्ध स्वरूप की स्थापना करें, अर्थात मेरा जो सिद्ध रूप है मेरे भीतर छिपा हुआ है, उस रूप को हम कहते देखें, जाने, पहचाने, उसकी अनुभूति करें, तब मंगलाचरण सार्थक होता है। तब मंगलाचरण के माध्यम से हमारी वंदना सिद्धों के पास तक पहुंच जाती है। हम सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को ध्याते हैं तो सिद्धों को नमस्कार हो जाता है। अपने आत्मा का ज्ञान ध्यान अनुभव हम सबको सिद्ध परमात्मा के माध्यम से ही करना है। बिना परमात्मा को जाने आत्मा का जानना नहीं होता है। पहले परमात्मा का स्वरूप जाना जाता है, बाद में अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचानने की जो कला है वह कहते सीखी जाती है। तो आत्मा परमात्मा के अलावा मेरे जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। प्रथम परमात्मा, बाद में हमारा शुद्धात्मा, क्योंकि मेरा शुद्धात्मा परमात्मा के समान है। तो बेशुद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है, जिनके स्वरूप का संसारी भवजीव चिंतन करके चिंतन ही किया जाता है, मनन किया जाता है, विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है कि मैं सिद्धों का कुल का हूँ, सिद्धों की जाति का हूँ, सिद्धों जैसे मेरा रूप है, तो संसार अवस्था मेरी कहते अभाव को प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो जिनके स्वरूप का संसारी भवजीव चिंतन करते, मनन करते, मंथन करते हैं और उनके समान अपने स्वरूप को ध्याते हैं। जैसा भगवान ने अपने स्वरूप को ध्या करके भगवान के रूप को प्राप्त किया है, वैसे मैं भी सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को जान करके अपने चेतन स्वरूप को ध्या करके उन्हीं के समान हो जाता हूँ। जैन दर्शन का महान मंत्र है अप्पा सो परमप्पा। प्रत्येक आत्मा परमात्म स्वरूप है, सिद्ध स्वरूपी है, सिद्ध स्वभावी है। उस वहाँ तक हमें पहुँचने के लिए सिद्ध परमात्मा का सम्यक स्वरूप जानना पहचानना होता है। जैसा मुझे बनना है, जो हमारी आदर्श है, उसको हमें कहते हैं अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। तो चारों गतियों से विलक्षण जो पंचम गति को भगवान आपने प्राप्त किया है, और पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न होती है, इसे ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। चारों गतियों पर निमित्त से होती है, इसलिए ध्रुव नहीं है, विनाशिक हैं। सिद्धों की भाव और स्तुति और द्रव्य स्तुति हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से वो अचल अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और धर्म अर्थ काम स्त्रीवक से भिन्न होने कारण से अवर्ग हैं, अर्थात जिन्होंने पंचम गति को प्राप्त कर लिया है। पंचम गति को अवर्ग भी कहा जाता है। चार गतियां संसार की हैं और पंचम गति जो है मोक्ष को कहा जाता है। ऐसे केवली कथित समयसार ग्रंथ जो है वो अनादि अनिधन सुत के द्वारा प्रकाशित है, सर्व पदार्थों को प्रकाशित करता है। अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि का कहते सार है, वो प्रवचनों का अवयव है, दिव्य ध्वनि का अंश है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये केवली भगवान की वाणी का बताया गया मार्ग है। केवली की वाणी नहीं खिरती तो हम सब लोग समय सार को कैसे पहचान पाते।
समय सार की अद्भुत महिमा है, उस महिमा को हम जानने का प्रयास करें। तो समय सार माने शुद्धात्मा होता है और समय शब्द के दो अर्थ होते हैं, स्व समय पर समय। इसकी रोचक चर्चा आपके अगले अंक के माध्यम से जानने को प्राप्त होगी। हम लोग समय सार का चिंतन करें, मंथन करें, उसका पठन पाठन करें और सबको समय सार ग्रंथ के स्वाध्याय जोड़ने का प्रयास करें। इसी भावना को लेकर के मैं अपनी बात को पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। सभी लोग एक साथ गुनगुनाने का प्रयास करें। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छेदे। समय सार की अनुभूति सभी जीवों को हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन पूंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।